अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं हाज़िर हुआ हूँ अपनी 2 हॉरर स्टोरीज़ और लेकर। 2 चिलिंग हॉरर जिन स्टोरीज़ हैं, जिनको सुनकर आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो अपने पॉपकॉर्न्स और अंधेरा कमरे में कर लीजिए और अपनी स्टोरी सुनने के लिए तैयार हो जाएँ। पहली मेरी स्टोरी है एक लड़के के ऊपर जो हैदराबाद में रहता है। उसके ऊपर जिन कैसे हमला करता है, उसकी स्टोरी पहली है। और दूसरी मेरे एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ऊपर कहानी है। बस ये आज की 2 हमारी स्टोरीज़ हैं जिनको मैं सुनाता हूँ। मेरा नाम बिलाल है और हम लोग किराए के घर में ही रहते हैं। हमारा कोई अपना ज़ाती मकान नहीं था, इस वजह से हमें अक्सर किराए के घरों पर ही रहना पड़ता था। और किराएदार अक्सर यही करते हैं कि 5-6 महीनों में अपना घर खाली करने का हुक्म दे देते हैं। इसलिए ये मरहला मुझे बहुत बुरा लगता था। हर वक्त सामान कहीं से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट करना बहुत मुश्किल मरहला होता है और मुझे ये सख्त नापसंद था। लेकिन क्या कर सकते थे, जो अल्लाह को मंज़ूर हो वो हमें भी उसमें हमें भी राज़ी ही रहना चाहिए। इसलिए मैंने भी अपनी किस्मत को ही समझकर अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहता था। लेकिन हम लोग जिस घर में रहते थे उस किराएदार ने हमें 2 दिन का टाइम दिया कि घर खाली कर दें और आप किसी और जगह घर देख लें, क्योंकि हम इस घर को अपना ज़ाती मकान बनाना चाहते हैं। अब हम लोग किराए पर इस मकान नहीं देंगे। इस वजह से हमें सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया गया। 2 दिन में हमने फ्लैट भी ढूंढना था और अपना सामान भी उस फ्लैट में वो करना था, शिफ्ट करना था। इस वजह से मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था ये सब कुछ, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ता है। फिर हुआ कुछ यूँ कि हमारे घर के आगे ही एक फ्लैट्स थे, जिसके अंदर एक फ़्लैट खाली था। मैंने फ़्लैट्स के मालिक से बात करी तो उन्होंने हमें वो फ़्लैट्स कम कीमत में देने का वादा किया। उसकी कीमत आम फ्लैट से बहुत कम थी। आम फ्लैट्स की कीमत 20,000 रुपये होती है, लेकिन हमारे फ्लैट की कीमत 15,000 रुपये थी। जब मैंने उनसे पूछा कि हमारे घर की कीमत इतनी कम क्यों है, तो उन्होंने कहा कि ये घर काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, इस वजह से तुम्हें कम कीमत में दिया जा रहा है, वरना मैं कभी भी कम कीमत में ये फ़्लैट तुम्हें नहीं देता। तो मैं बहुत खुश हुआ और अपना तमाम सामान 2 दिन में उस फ्लैट में शिफ्ट कर लिया। अभी हम उस घर में शिफ्ट ही हुए थे कि हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता। रात में मुझे वहाँ उस घर में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती। ऐसा लगता जैसे कोई रात में चल रहा हो। अक्सर मेरी रात के 2 बजे आँख खुल जाती है और मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे बेड के पास कोई बैठा है, और जब वहाँ देखो तो वहाँ कोई नहीं होता था। मुझे काली बिल्लियों से और दूसरी बिल्लियों से भी सख्त नफ़रत थी, लेकिन काली बिल्ली से तो मुझे बहुत सख्त नफ़रत थी। हुआ कुछ यूँ कि एक दफ़ा मैं अपने काम पर घर से निकल रहा था जाने के लिए, तो काली बिल्ली मेरे घर के आगे बैठी हुई थी। एक छोटी सी भूल ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मुझे वो बिल्ली बहुत बुरी लग रही थी, इसलिए मैंने हिश-हिश करा उसको ताकि वो वहाँ से चली जाए, लेकिन वो नहीं जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे घर की पली हुई हो, लेकिन मुझे वो बिल्ली बहुत बुरी लग रही थी। इसलिए मैंने उसको दोबारा हिश-हिश करा तो वो वहाँ से उठ के थोड़ा-सा आगे जाके बैठ गई। तो मैंने शुक्र अदा किया कि मेरे घर के पास से तो हटी। के बाद मैं अपने फ्लैट से नीचे उतरा और अपने काम की तरफ जाने लगा, लेकिन पीछे से मुझे एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुझे सलाम करा और पूछा कि आप नए किराएदार आए ना उस घर में रहने के लिए, जहाँ कोई नहीं रहता? तो मैंने उसकी बात नोट करी। मैंने कहा कि क्या मतलब, कोई नहीं रहता वहाँ पर? तो वो लड़की अचानक परेशान हो के बोलने लगी कि वो घर सालों से बंद पड़ा हुआ है, इस वजह से वहाँ कोई रहता नहीं है। तो इस वजह से मैं हैरान हूँ कि आप वहाँ पर आकर रह रहे हैं। तो मैंने उसकी तरफ हैरत से देखा और पूछा कि वहाँ क्यों कोई नहीं रहता? तो उस लड़की ने मुझसे कहा कि आपस की बात है, मैं आपको एक बात बोलती हूँ जिस पर अमल करना आपकी मर्ज़ी होगी, आप अगर अमल करेंगे तो फ़ायदे में ही रहेंगे। तो मैंने कहा कि बताओ क्या बोलना चाहती हो तुम? तो उस लड़की ने मुझे बताया कि उस घर में 2-3 महीने से ज़्यादा कोई नहीं रुकता और सब वो घर छोड़कर चले जाते हैं। उस घर में कहते हैं कि किसी भूजिन का साया है। ये सुनकर मुझे बहुत हँसी आई। मैं जिन के ऊपर कभी भी यकीन नहीं रखता। वो लड़की मुझे हैरत की निगाह से देखने लगी और कहने लगी, आप हँस क्यों रहे हैं? जिन तो असली में होते हैं, क्या आप जिन पे यकीन नहीं रखते? तो मैंने उसे कहा कि नहीं, जिन विन कुछ नहीं होते,
अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो मेरे सामने आए तो मैं उसका मुकाबला करूँगा, डरूँगा नहीं मैं। उस लड़की ने कहा कि आपकी मर्ज़ी है, चले मैं कहीं जा रही हूँ, आप भी कहीं जा ही रहे थे। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ करके हम दोनों अपनी मंज़िलों की तरफ रवाना हो गए। रात में 9 बजे मैं अपने घर काम से वापस आया, लेकिन घर में घुसते ही मुझे इतनी गंदी बू आई जैसे कोई मुर्दा घर में पड़ा हुआ हो। ऐसी गंदी बू कि मुझे उल्टी आने लगी और मेरे पेट में शदीद दर्द शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। ये बू किचन से आ रही थी। मैं जल्दी से किचन की तरफ गया और देखकर हैरत का मुझे शदीद झटका लगा। वहाँ पर मेरे फिर से गोश्त निकला हुआ पड़ा हुआ था और उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे उल्टी भी आना शुरू हो गई। मैंने जल्दी से वो सब कुछ साफ़ करा और इर्द गिर्द देखा कि ऐसा कौन है यहाँ पे, तो मेरे सिवा कोई भी नहीं है और मैं घर लॉक करके गया था, तो ये गोश्त कैसे फ्रिज से बाहर पड़ा हुआ है। ये देखकर मुझे इतनी घिन आ रही थी कि मैं बता नहीं सकता। मैं अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि मुझे म्याऊं म्याऊं की आवाज़ सुनाई दी, जिसकी वजह से मैं अपनी जगह से उछल पड़ा और मैंने पीछे पलट कर देखा तो वही काली बिल्ली मनहूस ज़्यादा मुझे अपनी काली आंखों से देख रही थी और मुझे वो जहर लग रही थी। मैंने उसको अपने घर से बाहर भगाया और उसकी तरफ अपनी चप्पल उतार कर मारी तो वो मेरे घर से बाहर भाग गई। मुझे ये देखकर बहुत शदीद गुस्सा आया कि वो उसने सारा गोश्त ज़ाया कर दिया था। बस फिर आज का दिन तो गुजारना था। मुझे बहुत शदीद भूख लग रही थी, इसलिए मैंने अपना मोबाइल उठाया और फूड पांडा से ऑर्डर किया बर्गर खाकर फिर मैं अपने बिस्तर की तरफ लेट गया सोने के लिए। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और मेरे साथ फिर कोई मामला पेश नहीं आया। बस हमेशा वो काली बिल्ली मेरे घर के बाहर ही बैठी दिखी और मैं हमेशा उसको बुरा भला कहता हुआ अपने काम की तरफ चला जाता था। अब मुझे 5 महीने इस घर में आए हुए हो गए थे, मेरे साथ कोई भी ऐसा मामला पेश नहीं आया था जिसकी वजह से मुझे उस लड़के की बात याद करनी पड़ती कि इस घर में कुछ जिन वगैरह थे। लेकिन फिर कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मेरी सोच बदल गई। एक रात मैं अपने बिस्तर में आराम से सो रहा था कि मुझे म्याऊं म्याऊं की आवाज़ सुनाई दी। नींद की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि मेरी आँख ना खुल सकी, लेकिन वो बिल्ली की आवाज़ मुझे मनहूस ही लग रही थी। अचानक मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरे जिस्म पे कोई आकर बैठा हो, लेकिन मेरी आँख ना खुल पा रही थी। और फिर मेरी कान में आवाज़ आई, उठ जा, उठ जा। और फिर म्याऊं म्याऊं की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने आंखें खोल के देखा तो काली बिल्ली मेरे ऊपर बैठी हुई थी और अपने मुंह से भयानक आवाज़ें निकाल रही थी। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मेरी तरफ बढ़ना शुरू हो गई। काली शक्ल देखकर मुझे बहुत खौफ आया और मुझे ऐसा लगा जैसे आज वो मेरी जान ही ले लेगी। वो इतनी मनहूस बिल्ली थी, मुझे वैसे ही वो इतनी बुरी लगती थी और आज वो मेरे जिस्म पर बैठी हुई मुझे घूर रही थी और मेरी तरफ बढ़ रही थी। मुझे बहुत खौफ आ रहा था। अचानक से मुझे याद आया कि ऐसे बुरे वक्त में सिर्फ अल्लाह ही हमारी मदद कर सकता है। मैंने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही आयतुल कुर्सी मैंने पढ़ी वो बिल्ली मेरे जिस्म से हटना शुरू हो गई। फिर मैंने सूरह नास, सूरह कौसर और जितनी भी तमाम आयत आती हैं वो सब पढ़ना शुरू कर दी और उस बिल्ली की तरफ फूंक मारी तो वो बिल्ली मेरे कमरे से दूर भाग गई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करा और दिल दिल में ये सोचा कि अल्लाह का कलाम में बहुत ताकत है और उसी ने मुझे बचाया है। और मुझे फिर उसी लड़की की बात याद आ गई जिसने मुझे 5 महीने पहले ही बोला था कि इस घर में आसिफी साया है। अगले दिन मैंने ये डिसाइड करा कि मैं इस घर को जल्द से जल्द छोड़ दूंगा और किसी और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मैं आसिफी चक्कर में नहीं फंसना चाहता था। इसलिए मैंने दूसरा मकान अगले दिन से ही तलाश करना शुरू कर दिया। चलें अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि आपको पहली मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। ये कहानी कुछ स्टूडेंट्स की है जो यूनिवर्सिटी में अपने सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद अपने डिपार्टमेंट पढ़ने के लिए गए थे। हम लोग मैथ्स की तैयारी कर रहे थे क्योंकि अगले दिन हमारा मैथ्स का पर्चा था, इसलिए हम लोग मैथ्स के डिफरेंट सम्स सॉल्व कर रहे थे। मैथ्स इतनी मुश्किल थी कि सॉल्व करते करते टाइम का पता ही नहीं चला और रात के 9 बज गए। ये मामला हमारे साथ रात में ऐसा पेश आया कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए।
हम समझ ही ना सके कि वो क्या था। हम लोग मैथ्स के सम सॉल्व करके फारिग हो गए, अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली कि अगले दिन आकर यूनिवर्सिटी पर्चा देंगे। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा मामला हुआ जिससे मेरे दोस्तों की हालत वहीं पे गैर हो गई। मामला कुछ यूँ था कि हम लोग मैथ्स की तैयारी ख़त्म करके सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे थे कि अचानक दरख्त के पास से हमें कुछ आवाज़ सुनाई दी। जब हम तमाम दोस्तों ने उस तरफ मुतवज्जा हुए तो हमने देखा कि एक लड़की ब्लैक कलर की ड्रेस में वहाँ खड़ी है और हम सबको घूर रही है। हम सब बहुत डर गए थे उस टाइम, क्योंकि यूनिवर्सिटी पूरी बंद थी और हम लोग ही पढ़ रहे थे वहाँ पर सिर्फ। लेकिन अचानक वो लड़की दरख्त के पास से निकल के हमारे सामने खड़ी हो गई और हमसे वॉशरूम का रास्ता पूछने लगी। मेरे कुछ दोस्त उसे देखकर परेशान हो गए, लेकिन मैं उनमें सबसे बहादुर था तो मैंने उसे वॉशरूम का रास्ता बताया। लेकिन वॉशरूम का रास्ता बताते हुए जब मैंने उसके पाँव की तरफ देखा तो उसके पाँव उल्टे थे, मतलब कि वो एक चुड़ैल थी। ये देखकर मेरी हालत भी गैर होना शुरू हो गई। लेकिन वो सिर्फ रास्ता पूछकर हमारे डिपार्टमेंट के अंदर घुसी और वहाँ वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वो वॉशरूम के अंदर चली गई और मेरे दोस्त मुझसे कहने लगे कि चलो यार अब घर चलते हैं, ये कुछ अलग ही चीज़ लग रही है। मेरे दोस्तों ने उसके पाँव नहीं देखे थे, लेकिन मैं पहचान गया था कि वो चुड़ैल ही थी। हुआ कुछ यूँ कि फिर मैं अपने दोस्तों से कहा कि नहीं, सिर्फ आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ लो, सब कुछ नहीं होगा ऐसा, और गाने सुनते हैं, अभी थोड़ी तफरी करते हैं। क्योंकि मैं उन सब में से बहादुर था, वो सभी सारे डरपोक थे। हमें गाने सुनते हुए 15-20 मिनट गुजर गए, लेकिन वो औरत वहाँ से ना निकली, वॉशरूम से बाहर ही नहीं आ रही थी। तो मेरे एक दोस्त ने मस्ती में कहा कि अरे वो कहीं औरत वॉशरूम में मर ही तो नहीं गई। और ये सुनकर हमारे साथ तमाम दोस्त हंसने लगे। ये देखकर मेरे अंदर बहादुरी पैदा हुई और मैंने कहा कि चलो जा, मैं वॉशरूम से ज़रा होकर, वो है भी है वाकई, तुम सच बोलो कि वो कहीं मर ही तो नहीं गई। और ये कहकर हम सब दोस्त बहुत हंसने लगे। लेकिन जब मैं वॉशरूम के पास गया और वॉशरूम में जाकर देखा तो वहाँ कोई ना था। ये देखकर मेरी हालत भी कुछ अजीब होना शुरू हो गई। मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को लेकर फ़ौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं अपने दोस्तों को जब ये बताया तो हम तमाम दोस्त अपनी बाइकों की तरफ भागे और वहाँ बाइक स्टार्ट करके यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गए। मेरे तमाम दोस्त बहुत डर गए थे, इसलिए उसके बाद से हमने कभी भी ग्रुप स्टडी करने के लिए यूनिवर्सिटी का रुख नहीं किया, बल्कि अपने किसी दोस्त के घर ही ग्रुप स्टडी का प्रोग्राम बना लिया करते थे। इस वाक़ये ने हमारी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। उम्मीद है कि आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी, और ये बिल्कुल सच्ची स्टोरी थी यूनिवर्सिटी वाली। अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट भी कीजिए कि आपको स्टोरीज़ कैसी लग रही हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।